कि राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। जो छोटे छोटे 2 फुटा वानर थे, राम कृपा की जब दृष्टि हुई तो वो पंख वाले बड़े बड़े पर्वत के समान हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया, कूच किया। और देखिए, जब उन्होंने कूच किया ना, तो अनेकों अनेक सुंदर और शुभ शकुन होने लगे, शुभ संकेत मिलने लगे। आहा, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, यह लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जब हुआ ना, देखिए क्या बात है। टेलीपैथी कैसे होती है उस समय? टेलीपैथी कैसे काम करती थी कि जिस समय रघुनाथ ने प्रस्थान किया, उसी समय माता सीता को शुभ संकेत मिलने लगे, उनको शुभ शकुन होने लगे। तो इस प्रकार प्रभु का प्रस्थान माता जानकी ने जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुरुष का दायां अंग फड़कना और महिला का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। तो जब माता सीता के बाएं अंग फड़कने लगे, बाईं आंख फड़कने लगी, तो माता सीता ने जान लिया मेरे प्रभु राम चल पड़े, आ रहे मेरे प्रभु। कि जानकी जी को जो जो शकुन हो रहे हैं, उधर देखो कितनी बड़ी टेलीपैथी, कितनी बड़ी कायनात काम कर रही है, ब्रह्मांड की शक्तियां काम कर रही हैं। उधर श्री राम जी चल पड़े, इधर माता जानकी को शुभ शकुन होने लगे, और इधर देखिए रावण को अपशकुन होने लगे। रावण को अपशकुन हो रहे हैं। रावण की दाहिनी आंख, दाहिने अंग ना फड़क कर बाहिने अंग फड़क रहे हैं। तो रावण अहंकार के मद में चूर है, नहीं पहचानना, लेकिन उसको अपशकुन होने लगे हैं। अब श्री राम जी की सेना चली, इतनी शानदार सेना है, ऐसी सेना है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं, ऐसी भारी गर्जना जिसने सारा आकाश हिला दिया। कि नख ही जिनके शस्त्र हैं, कि जो रीछ हैं और बानर हैं, इनके शस्त्र क्या हैं? इनके नख, इनके नाखून इनके शस्त्र हैं। आपने देखे रीछ के नाखून कैसे होते हैं? बड़े बड़े। भालू के नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। अर्थात किसी के हाथ में पत्थर की चट्टान है, किसी के हाथ में पूरा पूरा पर्वत है, किसी ने पूरे वृक्ष को हाथ में उठाया हुआ है, और किसी के शस्त्र किया है नाखून। कुछ लोग जमीन पर चलकर जा रहे हैं और कुछ लोग आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं, शेरों जैसी गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे, और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हो गए कि अब हमारे दुख टल गए। दुख किस प्रकार टल गए? कि रघुनाथ जी राक्षसों का संहार करने जा रहे हैं। जो राक्षस हम पर अत्याचार किया करते थे,
वो दुख अब टल गए। अब अनेक करोड़ भयानक वानर योद्धा कट कटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसे जय घोष सेना करती हुई चल रही है। ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। श्री राम जी के गुणों का गुणगान करते हुए सब सेना चली जा रही है कि उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों कहा इसके अंदर कि सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते? क्योंकि शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये शेषराज जी के फन के ऊपर विराजित है। शेषराज जी ने इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया हुआ है। तो क्या कहते हैं कि सेना का बोझ इतना हो गया है कि सर्पराज शेष जी भी उस बोझ को नहीं सह पा रहे हैं। और पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। और क्या कहते हैं शास्त्र के अनुसार कि यह पृथ्वी कच्छप की पीठ के ऊपर है, कछुए की पीठ के ऊपर है। तो उसी में वही लिखा है कि कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। और इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे कि समुद्र के तट पर सेना पहुंच गई है, वानर सेना। और रीछ वानर वहां पहुंचकर जहां तहां फल खा रहे हैं।